हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। यू वर्सेस देम की रीडिंग पे आज मैं रीडिंग करूँगी। ओके, सो ये एक टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपके लिए तब का मैसेज होगा। प्लीज़ सारे मैसेजेस खुद पे इम्पोज मत करिए। जो चीज़ आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैच करे प्लीज़ उसी चीज़ मैसेजेस को लीजिएगा, एंड जो चीज़ें आपसे मैच ना करे प्लीज़ उसे स्किप कर दीजिएगा। ओके, बिकॉज सारी रीडिंग खुद के लिए ज़रूरी नहीं होती कि सारी रीडिंग खुद के लिए ही हो। ओके, तो ये टाइमलेस है, जर्नल है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। प्लीज़ कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओके, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैच करवा सकते हैं। और प्लीज़ कोई भी फाइनल डिसीजन बनाने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें, चाहे मुझसे लें चाहे किसी और से लें, पर प्लीज़ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन पे पहुंचिएगा और कोई कंक्लूजन बनाइएगा। ओके, अगर मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग फर्दर क्लैरिटी के लिए ले सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज यू वर्सेस देम में क्या रीडिंग आती है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया करिए। एंड बहुत लोगों ने मुझे बताया कि उनसे रीडिंग रेजोनेट होती है। सो जिसने भी मुझे पर्सनली भी बहुत लोगों ने मुझे बताया, सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी एंड लाइक माय वीडियो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो 2 कार्ड मैं आपके लिए लूँगी और 2 कार्ड मैं आपके पर्सन के लिए लूँगी। ओके, सो मैं पहले साइकिक टैरो डेक से ऑरिकल कार्ड लूँगी मैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके यू वर्सेस देम में सबसे पहले आपकी दोनों की पास्ट की एनर्जी के लिए मैं एक एक 2 कार्ड लूँगी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की पास्ट की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पास्ट रिलेशनशिप की एनर्जी बताएं। मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रही हूँ। व्यूअर्स के पास की एनर्जी। ओके, सो मैंने 2 कार्ड आपके लिए ले लिए और 2 कार्ड आपके पर्सन के लिए ले लिए। ओके ओके, अगर मैं आपकी बात करूं, पेशेंस का कार्ड आया है और मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरेसी आया है। प्रोस्पेरेसी, ओके, आई थिंक आई प्रोनाउंस इट राइट इन अ वे। ओके, सो पेशेंस का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं पास्ट में आपने बहुत ही पेशेंस का मुजाहरा किया है। शायद आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंस वाले इंसान हैं आपने। शायद आप इनके साथ रिलेशनशिप में होंगे तो आपने बहुत ही पेशेंस के साथ इनकी हर सिचुएशन को आप लेके चले होंगे। इस रिलेशनशिप में बहुत पेशेंस रखा है आपने। करियर ग्रोथ में भी बहुत ही वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, पहले हम इस कार्ड को देखते हैं। देख रहे हैं ये लेडी कैसे हाथ फैला के खड़ी हुई है। आपने ना मतलब यू वर्सेस देम में अगर मैं पास्ट की आपकी एनर्जी को देखूँ ना, आप दोनों की, तो आपने ना बहुत दिया है। आप गिविंग पर्सन। ओके, आपने दिया है, आप गिविंग पर्सन की कैटेगरी। इस कार्ड को देख रहे हैं, ये पर्सन बहुत ही गिविंग है। तो आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आपने इस रिलेशनशिप में ना एज अ गिविंग में रहे हैं और ये पर्सन कहीं ना कहीं रिसीविंग मोड में होंगे। आपने स्टार्टिंग से इस रिलेशनशिप में ना बहुत ही पेशेंस रखा है, बहुत ही पेशेंस के साथ आप इन चीज़ों को लेके चले होंगे। आपने रिलेशनशिप को हैंडल किया होगा और आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत चीज़ों को, बहुत कहते हैं ना पर्सन बहुत चीज़ों का कंप्लीट होने का वेट करता है। आपके में आया है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल
कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में ना, अपने करियर ग्रोथ में भी ना बहुत पेशेंस रखा है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई, ओके, करियर वाइज हो, ग्रोथ वाइज हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल का भी आया है, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली वाइज किसी ना किसी प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ आपको शुरू से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग ज़रूर रहा है, ओके। आप हमेशा ये सोच में रहे कि कभी ना कभी वो चीज़ आपकी लाइफ में कंप्लीट होगी। आपके शायद दिमाग में क्वेश्चन भी आता होगा कि मेरी ही लाइफ में ये डिफ़िकल्टीज़ क्यों रहती हैं, मेरी ही लाइफ में ये चीज़ें क्यों नहीं कंप्लीट होती हैं। तो चाहे आपका करियर हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी खुद की फैमिली हो, आप मैरिड हैं तो आपकी कोई भी फैमिली हो, आपने बहुत चीज़ों में पेशेंस रखा है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आप चाहते थे बट नहीं हुई, फिर भी आपने बहुत पेशेंस रखा ये सोच के कि चलो पूरी होंगी, अगर आप सही हैं तो वो पूरी होंगी, ओके। तो ये तो आपकी एनर्जी है पास्ट की। अगर मैं आपके पर्सन की देखूं तो इंट्यूशन का कार्ड आया है और विजडम का कार्ड आया है, ओके। नाइस, अच्छी एनर्जी आई है आपके पर्सन की। इंट्यूशन का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं पास्ट की मैं एनर्जी की बात करूं तो मे बी जब आप इनको मिले होंगे, ये पर्सन बहुत ही इंट्यूटिव है, ओके। इनकी इंट्यूशन पावर आपके लिए यू वर्सेस देम में, ये पर्सन की इंट्यूशन आपके लिए काफ़ी प्योर थी, ओके। काफ़ी प्योर पर्सन, ये आपके लिए काफ़ी इंट्यूशन वाइज भी कहूँ और इंटेंशन वाइज भी कहूँ तो ये कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन प्योर थी। विजडम वाले पर्सन है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, ओके, प्लीज़ इग्नोर इट। विजडम वाले पर्सन है, कहीं ना कहीं थोड़ी मेच्योरिटी ज़रूर है, वाइज पर्सन है, विजडम ओरिएंटेड है, ओके, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, सारी चीज़ों को बहुत ही क्लियर करके चलते हैं अपनी लाइफ में। मे बी शायद इन्होंने खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, भले ही इंट्यूशन वाले पर्सन है या इंटेंशन इनकी सही थी, विजडम वाले पर्सन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल वाले पर्सन है और आप बहुत ही पेशेंस गिविंग वाले पर्सन है और ये पर्सन रिसीविंग वाले। इन्होंने इस रिलेशनशिप में आप गिवर रहे हैं और ये रिसीवर रहे हैं। नॉलेजेबल पर्सन है, एक्सपीरियंस पर्सन है और इन्हें पता है कि आपने कैसे चीज़ों में बहुत पेशेंसली आप किस तरह अपनी लाइफ में लेके चले हैं। ये सक्सेसफुल पर्सन है, सक्सेसफुल इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही बहुत, लेकिन हाँ जो भी करते हैं उसमें सक्सेसफुल हैं, ओके। सो ये थी आपकी, हमें पास के कांटेक्ट में मैंने आपको देखा कि क्या हो सकता है आप दोनों की एनर्जी, ओके। तो ये हमारी पास की एनर्जी हो गई, ओके। पास्ट एनर्जी के बाद यू वर्सेस देम में हम इनकी करंट एनर्जी देखते हैं कि इनकी करंट एनर्जी अभी क्या है। हमने पास्ट की एनर्जी आप दोनों की देखी, अब हम दूसरे डेक से दो कार्ड लेंगे आपके और आपके पर्सन के लिए कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के लिए प्लीज़ मुझे 2 कार्ड दीजिए। क्या करंट एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए और उनके पर्सन की, मैं 2 कार्ड आपके लिए ले रही हूँ और 2 कार्ड आपके पर्सन के लिए, ओके। यू वर्सेस देम में आप दोनों की करंट एनर्जी क्या है मैं वो देखती हूँ। आपके में आया है सिंक्रोस्पेनिया और अंडरस्टैंडिंग, और आपके पर्सन की तरफ से आया है टोटलिटी एंड सॉरो। तो स्क्रिंसोफेनिया जो आपके में आया है और अंडरस्टैंडिंग आया है आपके, तो ये आपका कार्ड हो गया 2 ऑफ
टू ऑफ वैंड्स का, ओके, टू ऑफ वैंड्स का कार्ड हुआ, टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, सॉरी, ओके, नॉर्मल टैरो डेक में ये टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट सिचुएशन जो आपकी एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आपको कंफ्यूजन रहता है। वो इसलिए, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ में कंफ्यूज, बट कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जो आपकी एनर्जी वाइज है आप कंफ्यूज हैं, आप इस उसमें ज़रूर फंस जाते हैं जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है। कहीं ना कहीं यू वर्सेस देम की अगर मैं रीडिंग देखूं तो आप जो है बहुत सी चीज़ों में ना आप कंफ्यूजन इस तरह लेके हुए, फॉर एग्जांपल कि मैं ये काम करूं कि ना करूं, क्रॉस रोड पे खड़े हो जाते हैं। ओके, क्या मैं ये काम कर रही हूँ तो क्या ये सही होगा कि गलत हो, ओके, क्या मैं कोई डिसीजन ले रही हूँ ये सही है या गलत है। तो इस तरह आपकी लाइफ में ना बहुत ही कन्फ्यूजन है, आप दो सिचुएशन को लेके कन्फ्यूजन में चल रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग की बात करूं तो कहीं ना कहीं हाँ, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ये जो भी कन्फ्यूजन की सिचुएशन आपकी लाइफ में दो चल रही है, जो भी आप सिचुएशन को लेके, जो भी आप डिसीजन या किसी दो पर्टिकुलर चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज हैं, क्रॉस रोड फील कर रहे हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आप चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, सल्यूशन पे आना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और समझ भी रहे हैं। ओके, आप बहुत ही पेशेंस की एनर्जी वाले पर्सन है, पेशेंस है आपके अंदर। आप देख रहे हैं इसको अपना ना, अपनी सोच, आपके जो क्रॉस रोड आया है, देखिए कि कितना सिंक्रोनाइज हो रहा है ये। देखिए और चिड़िया बाहर उड़ रही हैं, ये केज भी ओपन है, बट इस अकेली बर्ड को ऐसा लग रहा है कि वो उड़ नहीं सकती। ओके, तो अब जो है ना वो उड़ना चाहती है नए चीज़ों में। अगर आप इंट्रोवर्ट थे तो आप एक्सट्रोवर्ट की तरफ खुद को खोलना चाहते हैं, लोगों से खोलना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ों में फ्री करना चाहते हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि मे बी आपने कुछ चीज़ों को खुद से बाउंड कर रखा था, मे बी शायद इस रिलेशनशिप की वजह से आप बहुत सी चीज़ें शायद करना चाहते होंगे, बट शायद आपके पर्सन को वो चीज़ें पसंद नहीं होंगी, जिसकी वजह से आपने खुद के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था। ओके, आपको ये लगता था, आप कंफ्यूज रहते होंगे कि शायद आपके पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं है तो आप नहीं करते होंगे, मे बी शायद पता नहीं भी चलता होगा उनको, लेकिन फिर भी आपने अपने ऊपर कुछ चीज़ों को लेकर रोक लगा रखी होगी। आपने लोगों से मिलना जुलना बंद, आपने लोगों से ना मतलब बहुत ज़्यादा खुद को बहुत चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। अब आपको ये चीज़ समझने में आसानी हो रही है कि ये सिर्फ आपका ही वहम था। ओके, आप भी चीज़ों को आप भी इंजॉय कर सकते हो, आप भी फ्री हो सकते हो, किसी ने आपको मना नहीं किया। और अब आप ये चीज़ समझ गए हैं कि आपको अपनी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, जिसको जो सोचना है वो सोचेगा। आप अपनी चीज़ों को इंजॉय करना चाहते हो, उस कंफ्यूजन से निकलना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो और अपने को फ्री करना चाहते हो। ओके, तो ये आपकी करंट एनर्जी है। ओके, अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखूं प्रेजेंट, आपके पर्सन के में टोटलिटी आई है और सॉरो आया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को प्रेजेंट टाइम में इनको भी सेम डिफ़िकल्टी हो रही है। अगर मैं देखिए आपके और इनके कार्ड की अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे भी एक पर्सन है जो दोनों चीज़ों से फंसा हुआ है, बट आप क्रॉस रोड पे हैं। ओके, और इसमें भी देखिए सेम वही चीज़ है, दो लोग सिंक्रोनाइज हैं और टोटल नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस समय उनको ये बहुत लगता है कंप्लीट नहीं है। ओके, ये भी कंफ्यूजन में ही है, एक तरीके से खुद को कंप्लीट नहीं समझते हैं। ओके, यू वर्सेस देम में अगर मैं आपके पर्सन की अगर एनर्जी में एट प्रेजेंट देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो उन्हें लगता है कि साथ बहुत ज़रूरी है। ओके, उन्हें लगता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरा वो छूट जाएगा, ये करूँगा तो वो छूट जाएगा। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं कि अगर ये किसी एक को प्रायोरिटी देते हैं तो दूसरी छूट जाती है।
आपको प्रायोरिटी देते होंगे तो शायद फैमिली छूट जाती होगी, फैमिली को देते होंगे तो आप छूट जाते होंगे, फ्रेंड्स को देते होंगे तो आप दोनों लोग छूट जाते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सबको लेके चलना चाहते तो ज़रूर हैं, लेकिन ये कर नहीं पाते। इनके डिसीजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है बीच में। ये कहीं ना कहीं डिसीजन बनाते तो ज़रूर हैं, बट अपनी आदत को, अपनी ओल्ड हैबिट्स को, अपनी चीज़ों को वो सही नहीं कर पाते। ये चाहे तो ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इन्हें समझ में नहीं आता, इन्हें आता है, बट ये हैंडल नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। इन्हें पता है कि साथ की ज़रूरत है, बिना सबके साथ के ये कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती, ये चीज़ इन्हें पता है, बट ये कर नहीं सकते। तो इनको डिफ़िकल्टी होती है, इनको अपने सेट पैटर्न, इनको समझ में सब आता है, ओके, इनको सब पता है, बट कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को चेंज करने में हो सकता है इनको कोई चीज़ अगर एक तरीके से नहीं चल रही है तो और कोई इंसान होगा तो उसको दूसरे तरीके से हैंडल करेगा, लेकिन हैंडल करने के तरीके ढूंढेगा। इन्हें पता सब कुछ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन्हें सब पता है, बट वही फिक्स पैटर्न पे चल रहे हैं। जबकि इनके इनर डीप इनको पता है, इनर सोल को, कि हमें क्या करना है और क्या चीज़ हमसे गलत हो रही है, क्यों मैं कंप्लीट महसूस नहीं कर रहा। बिकॉज हमारा दूसरा कार्ड सौरों में है, फीलिंग ऑफ लॉस में है, काफ़ी सैड है। मे बी शायद इनकी अगर हेल्थ की बात करूँ तो शायद इनकी इस समय हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होगी। मे बी शायद इनको कोई प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन, एंजाइटी से गुजर रहे हों, खुद को बहुत अकेला कर लिया है, कोई भी नहीं है आसपास जिससे कि ये बात कर सके। शायद इसी टोटलिटी की वजह से इन्होंने, आप इनसे पीछे छूट गए, आपको वो एक प्रायोरिटी नहीं इन्होंने नहीं दी है, शायद अदर चीज़ों को इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी, जिसकी वजह से आप भी कंफ्यूजन में रहते थे। बिकॉज आपके में एक कंफ्यूजन का कार्ड आया था, आप भी क्रॉस रोड पे आ जाते थे, आप समझना चाहते थे, आपने पेशेंस तो दिखाया, समझने की कोशिश, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड था, कहीं तो आपने समझने की कोशिश करी, बट इनकी वजह से, इनकी इस ना हैंडल कर पाने की वजह से बहुत सी चीज़ें बिगड़ सी गई हैं, ओके। और एट प्रेजेंट टाइम में भी चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं, ओके। सौरों में है, मे बी शायद आप फ्री होना चाहते हैं, आप कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं, ओके। आप अपनी लाइफ में एक डिसीजन पे पहुंच गए हैं, आप खुद को फ्री करना चाहते हैं, वो सारे रिस्ट्रिक्शन से, अपने खुद के लगाए हुए रिस्ट्रिक्शन से खुद को फ्री करना चाहते हैं। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी कुछ भी कहे, सॉरी, कोई। तो अब हम आपके दूसरे टैरो डेक से, ये तो मैंने आपके लिए बताया, अब मैं आपके पर्सन की, मैंने पास्ट की, प्रेजेंट की, और अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यू वर्सेस देम की रीडिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ओके। ओके, मैं राइडर से ही देखती हूँ, ओके। हाँ, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के, जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, उनकी प्रेजेंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स एंड उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके पर्सन के लिए, और उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, ओके। मैं 2 कार्ड आपके लिए लूँगी और 2 कार्ड आपके पर्सन के लिए, ओके। आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, ओके। और आपके पर्सन अगेन बहुत फीलिंग ऑफ लॉस में है। आपकी मैं बात करूं फीलिंग्स की, आपने खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। मैंने कहा ना, आप कोई ना कोई डिसीजन बना रहे हैं, सेम आपने खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। आपका ध्यान अपने ग्रोथ करियर पे भी है, और आपने अपनी फीलिंग वाइज खुद को इतना क्लोज कर लिया है, आपने अपने इमोशंस को, आपने अपनी एनर्जी को बहुत ही होल्ड कर लिया है। अब आप ओपन नहीं होना चाहते, अब आप शायद इनसे कुछ भी, अगर आप लोग बहुत साइलेंट रहने लगे हैं, आप इतना क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं कि आप किसी के सामने भी ओपन नहीं हो रहे हैं। आप अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को किसी को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप अपनी मस्कुलाइन, अगर आप फीमेल हैं तो भी आप एक मस्कुलाइन एनर्जी आपके में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप मेल हैं तब तो है ही मस्कुलाइन एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप इमोशन वाइज, ऐसा नहीं है कि आप क्लोज्ड ऑफ तो ज़रूर हुए हैं,
एंड ये जो किंग की एनर्जी है, ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत पर्सन, आप जेन्युइन बहुत हैं, आपकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है अपने पर्सन के लिए। यू वर्सेस देम की रीडिंग में अगर हम आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं आपके पर्सन के लिए, तो आपकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ही जेन्युइन है, प्योर है। अगर आपने किसी के लिए फीलिंग्स या प्यार रखा है तो वो यही एक इकलौते पर्सन है। ओके, आपकी लाइफ में और कोई पर्सन नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपने ये जो क्लोज ऑफ कर लिया है आपके पर्सन की जो भी चीज़ें, और ये नो कांटेक्ट की वजह से या आप लोगों में जो भी सिचुएशन है बिल्ड हुई है, कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है और आप जो है अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके, तो एक तरीके से क्लोज्ड ऑफ का ही कार्ड है। कहना बहुत कुछ कहते हैं, फील बहुत कुछ करते हैं, बट क्लोज्ड ऑफ हो गए ऑलरेडी, पहले से ही पता है। और आप कहीं ना कहीं अपने पेंटिकल्स, अपनी ग्रोथ पे, अपने करियर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। ओके, सो ये तो आपकी फीलिंग्स थी आपके पर्सन के लिए। और अगर मैं आपके पर्सन की मैं देखूं तो सेम मैसेज आया है, कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ लॉस में है। मैंने ऑलरेडी आपको टोटलिटी से कार्ड से ऑलरेडी क्लियर हो गया था कि ये काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। इन्हें पता है कि चीज़ों को सही कर सकते हैं। ओके, इन्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट ये फिर भी अपने चीज़ों को चेंज करके चीज़ें एक अलग डायरेक्शन की तरफ से नहीं देख सकते। सेम इसमें भी है। ये पर्सन देख रहे हैं, ये अपने आगे वाले जो कप्स इनके ख़राब हो गए, जो सिचुएशन ख़राब हो गई, बस उसी पे ध्यान है। और जो चीज़ें आप इनके बैक पे देखिए, इनकी जो चीज़ें जो हैं वो सही हैं, जो सिचुएशन सही हो सकती है, जो अभी भी इनके पास बचा है, इनका ध्यान उसकी तरफ नहीं है। नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों को इतना इनकी ध्यान ही नहीं जा रहा है। ओके, तो इनको अपना डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है। इन्होंने शायद जो भी फीलिंग वाइज है, कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ लॉस से ज़रूर गुजर रहे हैं। ओके, इनको खुद पता है क्या चीज़ इनसे गलत हो गई है। खुद को बहुत ही इन्होंने भी क्लोज ऑफ कर लिया है। किसी ना किसी चीज़ का वेट ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं और अपनी जो बाउंड्रीज़ है ना उनको बहुत ज़्यादा इन्होंने अप कर ली है। ओके, खुद को बहुत ही स्टक महसूस कर रहे हैं कुछ भी काम करने से। सौरों की एनर्जी है, ऑलरेडी हमने देखा था सौरों की एनर्जी है। कोई भी नहीं है इनके पास, और वो इसीलिए नहीं है बिकॉज इन्होंने सबसे खुद को क्लोज ऑफ कर लिया है। ओके, तो अगर मैं फीलिंग वाइज देखूं तो आप भी बहुत साइलेंट हो गए हैं और क्लोज ऑफ हो गए हैं, और इधर ये भी बहुत क्लोज ऑफ हो गए हैं और साइलेंट हो गए हैं, बिकॉज ये चीज़ें सही करना चाहते हैं, बट वही जो जिस तरीके से ये देख रहे हैं, इनको अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, चीज़ों को दूसरी तरीके से देखने की ज़रूरत है। ओके, और आपको भी ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको पहल करनी चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए, तो आपको एक्सप्रेस करने की, मेरे ख्याल से यहाँ कम्युनिकेशन और एक मिसअंडरस्टैंडिंग की बहुत बड़ी वो है। चीज़ें गलत हुई हैं लेकिन एक क्लैरिटी की ज़रूरत ज़रूर है। तो एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर आपको लगता है कि आप बात कर सकते हैं तो प्लीज़ इनसे बात ज़रूर करें। ओके, एंड देखें क्या चीज़ें सही हो सकती हैं। अगर आपको लगता है, मैं ये कह नहीं रही। ये थे आपकी पर्सन की फीलिंग्स। ओके, अब मैं अडल्ट, थोड़ा सा अडल्ट मैसेजेस, आप लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से यू वर्सेस देम में देखती हूँ। ये थोड़े से डिफरेंट टैरो हैं। ओके, सो मैं ज़्यादा मतलब वीडियो में आपको दिखा तो नहीं सकती, बट हाँ चलिए देखते हैं कि फीलिंग वाइज और क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं और आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल प्लीज़ मुझे 2 कार्ड दीजिए। मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप,
एक्सप्रेस योर लव। मैंने बोला ऑलरेडी, आपको अभी बोला मैंने कि आपको एक्सप्रेस करने की बहुत ज़्यादा नीड है, बिकॉज आपने खुद को एक्सप्रेस करना ही छोड़ दिया है। ओके, तो ऑलरेडी हमारे पास कार्ड भी आ गया। ओके, एंड मैं 2 कार्ड आपके पर्सन, प्लीज़ मुझे 2 कार्ड दीजिए। मेरे व्यूअर्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। ओके, मेक द एफर्ट्स। देखिए कितना सेम मैसेजेस आ रहे हैं। मेक द एफर्ट्स एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ओके, आपके लव मैसेजेस की मैं बात करूं, ओके, तो आपको पता, आपकी फीलिंग्स में है कि ये जो पर्सन आपके है, आपको बहुत लगता है, आपकी फीलिंग्स में आया है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। आपको कहीं ना कहीं आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशन है वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप लगता है। ओके, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आपको लगता है कि आपका जन्मों जन्मों का रिलेशनशिप है। ओके, भले ही आपको इतना टाइम ना हुआ हो, बट आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी पुराना है, और आपको लगता है कि आपको ऐसा फील होता है कि ये रिलेशनशिप कुछ अलग ही डिफरेंट लेवल का कुछ रिलेशन ज़रूर है, और आप शायद इनसे जब मिले होंगे तो आपको ये ज़रूर लगा होगा सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसी आपको ज़रूर फील आई होगी। ओके, तो आप इनके लिए ऐसा फील करते हैं। एक्सप्रेस योर लव, कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स को एक्सप्रेस योर लव क्लैरिफाई कर रहे हैं, जिसका मतलब दोनों का सेम है। इमोशन बहुत है, सारी चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है, या आपको लगता है कि आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, इमोशन वाइज आपके साथ नहीं है, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं। ओके, तो गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ओके, मैंने ऑलरेडी बोला कि अगर आपको बहुत लगता है कि आपके पर्सन एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, और आपकी सिचुएशन अगर इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, और कुछ बहुत ज़्यादा कोई मामला नहीं है आप लोगों के बीच में, और आपको लगता है कि आपको मूव कर लेना चाहिए, तो मे बी शायद आपको एक बार खुद से ही एक्सप्रेस कर लेना चाहिए, है ना, आपको आगे बढ़ के। ओके, एक बार ज़रूर बात करनी चाहिए, अगर तो इन्होंने कुछ बहुत बड़ी कोई गलती नहीं की है। तो अगर मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखूं तो मेक द एफर्ट। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एफर्ट्स, उनको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया, उनको पता है कि उनको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, वो एफर्ट्स करना चाहते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि वो एफर्ट नहीं करना चाहते, वो एफर्ट करना चाहते हैं, बट वही बात कि पहले क्लियर तो हो जाए एफर्ट करना किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन पता है तो इतना करेज नहीं है इनके पास। ओके, इतना करेज नहीं है कि ये आगे बढ़ के आपसे खुद को एक्सप्रेस करें या एफर्ट्स करें, करना चाहते हैं। ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, कहीं ना कहीं आपके और इनके बीच में अगर कोई भी चीज़ें हुई हैं, ओके, कुछ सिचुएशन हुई है, आप लोग नो कांटेक्ट में है, जो कि मुझे बहुत लग रहा है कि एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन तो बिल्कुल है ही नहीं, नो कांटेक्ट है, जो आपके बीच में बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक खुल के बात करें। ओके, तो कहीं ना कहीं फॉरगिविंग करना चाहते हैं ये खुद को भी, और उस सिचुएशन को भी भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने पास्ट लाइफ को जो है चीज़ें, जो भी सिचुएशन इन्होंने एक्सपीरियंस की है, जो भी उनसे चीज़ों को सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं और एफ़र्ट्स करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ एफ़र्ट्स करना चाहते हैं। आपसे गलती हुई है तो आपको फॉरगिव करना चाहते हैं, इनसे गलती हुई है तो आपसे फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं। जो चीज़ें इन्होंने की है उन गलतियों से सीखना चाहते हैं। ओके, तो ये ज़रूर है। अगर मैं मैसेज की बात करूं तो ग्रेट लव इज़ अ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू हैव गाइडेड टू टेक। ओके, ये मेक द एफर्ट है। एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग की मैं बात करूं तो एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। ये चीज़ें हैं कि आप देखिए, पास्ट की चीज़ों को हील करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं, और जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उससे सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो आपसे भी यही कह रहे हैं कि चीज़ों को में एफ़र्ट्स करना चाहते हैं। ओके,
आप भी लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बहुत लगता है कि एक सोल कनेक्शन है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, अगर मैं आपके पर्सन के लिए ओके गाइडेंस में ले लेती हूँ आपके लिए मैसेजेस। ओके, अभी तक अगर रीडिंग आपसे मैच हुई, पास्ट प्रेजेंट एंड फीलिंग वाइज भी मैंने दो बार क्लैरिफाई किया है अलग अलग डेक से, तो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, मैं लव ऑरेकल डेक से आपके मैसेजेस एक कार्ड लूँगी मैं आपके लिए और एक कार्ड लूँगी मैं आपके पर्सन के लिए। ओके, सो ओके, काफ़ी छोटा डेक है तो शफल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनकी तरफ से। फॉरगिवनेस, ओके, और एक कार्ड मैं आपके पर्सन के लिए ले लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। लाइफ, ओके, मैं अभी टेक्स्ट मैसेज आपके लिए पढ़ूंगी। सबसे पहले आपकी बात करूं तो फॉरगिवनेस का कार्ड आता है। देखिए, एंजल विंग्स है, कहीं ना कहीं आपको पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ये लगता है, आपकी फीलिंग्स में आया है। ओके, तो देख रहे हैं आप कैसे कि एंजल विंग्स के अंदर आपने इनको कैसे अपनी विंग्स के अंदर कर रखा है। आप इनको आपने सिचुएशन को बहुत संभाला हुआ था। ओके, आपको लगता है कि आप मेरे ख्याल से आप ही हैं इस रिलेशनशिप में ना। आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा, आप एक तो गिविंग की एनर्जी में आपने बहुत कुछ दिया है, आपने ना इनको बहुत तरीके से प्रोटेक्ट भी किया है। आप इस रिलेशनशिप में अगर कोई रिलेशनशिप को अगर लेके चल रहा है ना, तो वो आपकी तरफ से बहुत बड़ी फोर्स लगी है। ओके, अगर आप फीमेल हैं तो आपने बहुत ही मदरली फिगर इनको फीलिंग कराई होगी, बहुत ही प्रोटेक्ट, बहुत ही वार्म, बहुत ही मदर केयर जैसी आपने इनके लिए चीज़ की थी। अगर आप मेल हैं तो आपने अपनी फीमेल को बहुत ज़्यादा फादरली फिगर, बहुत ही प्रोटेक्टिव, बहुत ही केयर, बहुत ही नर्शिंग किया होगा। ओके, सो ये काफ़ी अच्छा, ये कोई नॉर्मल कपल नहीं लग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये आज का बॉन्ड मुझे लग भी नहीं रहा है जैसे कि मैसेजेस जैसे कि आप फील करते हो। सो हम मैसेज का टेक्स्ट पढ़ते हैं। फॉरगिवनेस आया है, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट, फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक एंड ड्रीम एंड इमेजिन। ये क्लैरिफाई करता है आपके अंडरस्टैंडिंग के कार्ड को, जो आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी में आई थी। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेके फ्री करना चाहते थे अपने को, तो आप मैसेज यही देना, आप चीज़ों को ना फॉरगिव करना चाहते हैं। जो भी हुआ आप अपने को इनको फॉरगिव करना चाहते हैं और आप अपनी एनर्जी को पास्ट इवेंट्स पे जो भी आपने एक्सपीरियंस किया उस एक्सपीरियंस को लेके आप बढ़ना चाहते हैं। उन पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज लाइफ बहुत छोटी है और अपनी रियलिटी में आना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, खुद को हर रिस्ट्रिक्शन से फ्री करना चाहते हैं, बाउंडेशन से फ्री करना चाहते हैं। चाहे वो आपकी खुद की सोच क्यों ना हो, चाहे वो आपके ड्रीम हो, चाहे आपकी इमेजिनेशन हो, बट आप उनसे फ्री होना चाहते हैं। आपके पर्सन की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं ये गुड लक चार्म की तरह दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है। आप देख रहे हैं एक ट्री है जो, चलिए टेक्स्ट मैसेज पढ़ते हैं। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूसली शिफ्टिंग साइकिल। देखिए वही बात आ गई, देखा, इनको लगता है कि लाइफ जो होती है उसमें हर तरीके के फेज आते हैं, सारी चीज़ें शिफ्ट होती हैं। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। इनको बहुत लगता है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं और अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम एक नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ को रोक रहे होते हैं।
ओके, एक तरीके से हम डिवाइन को रोक रहे होते हैं। एंड क्रिएट अ अननेसेसरी स्ट्रेस, अगर हम फालतू में जो चीज़ों को स्ट्रेस ले रहे होते हैं, जो चीज़ हम रोक भी नहीं सकते। ओके, गो विद द फ्लो, यू विल सरप्राइज वेयर इट लीड्स। ओके, ये गो विद द फ्लो में जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि लाइफ इनको क्या सरप्राइज देती है और क्या इनकी सिचुएशन होती है। एक तरीके से इन्होंने ना यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर कर दिया है। ओके, डिवाइन इनको कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ इनको ज़रूर इंडिकेशन दे रहा है, इनको कुछ ना कुछ ऐसे साइन ज़रूर मिल रहे होंगे। ओके, कि इनको कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं डिवाइन के खिलाफ भी चल रहे हैं, एंटी यूनिवर्स की तरफ चल रहे हैं। ओके, इनको जो भी साइन मिल रहे हैं, जो डायरेक्शन मिल रहा है, ये उस पर ना जाके कहीं और लीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ का फेज जो है ना एंटी नेचर क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ओके, तो ये थे आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए। अगर अभी तक ये आपकी रीडिंग आपसे मैच हुई है, फीलिंग वाइज, एनर्जी वाइज, पास्ट, प्रेजेंट, ओके, एंड आपके मैसेज के थ्रू सब कुछ अगर आपको लगता है कि आपसे और आपकी पर्सन की सेम यही सिचुएशन, यही फीलिंग्स हैं, तो हम देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए सिचुएशन में क्या एक्शन लेते हैं, आपकी तरफ से क्या एक्शन रहेगा अपने पर्सन के लिए, और आपका पर्सन के लिए एक तरफ से कुछ एक्शन आपके लिए रहेगा कि नहीं रहेगा। 2 कार्ड्स फॉर यू एंड 2 कार्ड्स फॉर योर पर्सन। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स का एक्शन क्या रहेगा। ओके, ओके, सेकेंड ऑफ वैंड्स। ओके, सेकेंड ऑफ वैंड्स आया, 3 ऑफ वैंड्स आया है और क्वीन ऑफ वैंड्स आया है। आपके पर्सन का टेम्परेंस आया है, द जजमेंट। ओके, मेजर अरकाना दोनों कार्ड आए हैं आपके पर्सन के, और आपका एक मेजर अरकाना नहीं, आपके माइनर आए हैं और आपके पर्सन के दोनों मेजर अरकाना हैं। ओके, आपकी मैं बात करूं तो आपने कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर बना लिया। आप किसी ना किसी डिसीजन का वेट करते हुए दिख रहे हैं, शायद आप इनकी तरफ से किसी डिसीजन का वेट करते हुए दिख रहे हैं, नहीं तो आपने कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर बना लिया है। आप दूर रहते हैं, आप लोगों के डिस्टेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है, डिसीजन का वेट कर रहे हैं। ओके, कोई वेटिंग एनर्जी ज़रूर है, शायद इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया है, हर बार आपको वेटिंग उसमें डाल दिया गया है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत वेट किया है। अब आप अपने को फ्री करना चाहते हैं और आप किंग ऑफ हैंड्स में आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करने लगे हैं, सेल्फ लव करने लगे हैं। अब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं, आपने खुद को फ्री कर लिया है। ओके, किंग ऑफ हैंड्स की, क्वीन ऑफ हैंड्स की, तो आप सेल्फ लव ज़रूर कर रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर ज़रूर कर रहे हैं। आपकी तरफ से मुझे इनके लिए कोई भी एक्शन नहीं नज़र आ रहा है। ओके, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आपको कतई इनकी पड़ी ही नहीं है। ओके, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी ग्रोथ, अपनी पेंटिकल, अपनी फ्रीडम, अपनी को हर रिस्ट्रिक्शन से हटाना चाहते हैं। आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करने को बहुत ज़्यादा लगे हैं और आप बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे हैं और शायद इसीलिए बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं आप, और लोग भी आपसे, बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ग्रो कर रही है। ओके, तो आपकी तरफ से मुझे एक कोई डिसीजन का वेट करते हुए भी आप दिख रहे हैं और आपने भी कोई डिसीजन बनाया है जिसको शायद आप अपने पर्सन को या अपनी लाइफ में कंप्लीट करना चाहते हैं, बट आप किसी ना किसी वेट का टाइम, सही टाइम का वेट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, बहुत ही पेशेंसली। अगर मैं आपके पर्सन की तरफ से एक्शन की बात करूं तो यस, इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होगा, बिकॉज इनके में दोनों मेजर अरकाना आए हैं। कहीं ना कहीं खुद में बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में जो बैलेंस खो गया है उसको बैलेंस करना चाहते हैं, खुद में बैलेंस करना चाहते हैं। अगर इनकी जो एनर्जी है, जो डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो अपनी लाइफ, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी इनर एनर्जी को ये बैलेंस तरीके से लाना चाहते हैं।
डिवाइन पे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर, आपके ऊपर एक डिवाइन स्पिरिट, आपके एंजल, आप जिसको भी मानते हैं, उनका सपोर्ट ज़रूर है। ओके, इनको लगता है कि आपका और इनका रिलेशन एक डिवाइनली सपोर्टेड है। ओके, एंड कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है। मैंने ऑलरेडी बताया कि यूनिवर्स इनको कहीं ना कहीं इंडिकेशन ज़रूर दे रही है, इनको साइन ज़रूर मिल रहे हैं, इनको जजमेंट का कार्ड आया। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको पुश जरूर कर रही है कि इन्होंने जो भी गलत किया है वो उसको सही करें। ओके, और जो भी इनसे गलतियां हुई हैं उनको ज़रूर सही करें। और जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है, इनकी लाइफ में आई है, जो भी इनसे गलत हुआ है ना, यूनिवर्स इनको पुश कर रही है आपकी तरफ। ओके, इनको खुद भी फील हो रहा है कि इनसे गलती हुई है, तो कहीं ना कहीं हाँ, इनकी तरफ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। बट हाँ, आप कोई फ़ैसला ज़रूर कर रहे हैं, शायद आप इन्हीं के आने का वेट कर रहे हैं कि इनकी तरफ से कुछ आ जाए तो आप अपना जो फ़ैसला लिया है वो आप बता पाएँ। ओके, तो ये थी यू वर्सेस देम की रीडिंग में। मैंने आपका भी बताया और आपके पर्सन का भी बताया। मैंने 2 टैरो डेक से आपके पास की एनर्जी, आपके प्रेजेंट करंट सिचुएशन की एनर्जी, करंट एनर्जी, आपकी करंट फीलिंग्स, देन आपके करंट फीलिंग्स को मैंने दोबारा क्लैरिफाई दूसरे डेक से किया है। ओके, उसके बाद आपके पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके लिए और आपका क्या मैसेज है, उसके बाद मैंने आप दोनों के एक्शंस को लिए हैं। ओके, तो अगर आपसे कुछ भी मैच हुआ हो, गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से ही समझ रहे होंगे। ओके, सो अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। और फर्दर कोई क्लैरिटी की सिचुएशन आप मतलब आपको चाहिए हो तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सके, आप रीडिंग ले सकते हैं अपनी। अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से ये रीडिंग मैच होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किसके साथ क्या मैच हुआ है, क्या सिचुएशन आपके साथ रही है, आप क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको आ रही हैं। ओके, सो प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। ओके, और लोगों से भी शेयर करें, मे बी शायद किसी की लाइफ में कुछ हेल्प हो सके इस रीडिंग के थ्रू। एंड प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें। आपके कमेंट से मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है कि वो भी अपनी कमेंट करके अपनी चीज़ों को शायद वो किसी और से एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, जिसकी वजह से उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल सके कि जहाँ वो अपनी फीलिंग्स को अपने ही जैसे लोगों के साथ शेयर कर सकें और विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, सो प्लीज़ इंकरेज करिए ऐसे लोगों को, मे बी शायद वो एक्सप्रेस कर पाएँ खुद को, क्योंकि बहुत लोगों को डिफ़िकल्टीज़ होती है। जो भी एम्पैथ लोग होते हैं, सिम्पैथ तो चलो सिचुएशन में समझ आते हैं, बट एम्पैथ वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही खुद को हर्ट होने के बाद क्लोज कर लेते हैं एंड उनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज ज़रूर होती है। ओके, सो आपका एक कमेंट उनको एक खुद को हेजिटेशन को दूर करने में हेल्प करेगा एंड वो भी अपनी चीज़ों को शायद जो किसी से नहीं कह पा रहे हो, वो उनको ये शायद प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पॉजिटिविटी मिले, जहाँ वो चीज़ों को अपनी कह के खुद को रिलीज़ कर पाएँ। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। ओके, और कोई भी फर्दर क्लैरिटी चाहिए हो तो अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करें। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।